नमस्ते दर्शकों। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आज शाम के 7:30 बजे मैं ऑनलाइन जा रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि इस समय पर मेरे व्यूअर्स में से कौन ऑनलाइन रहता है। और अभी-अभी मैंने एक मेरे पेट डॉग्स के शॉर्ट्स अपलोड किए हैं और उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं मेरे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ और एक सेगमेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है पेट्स और पेट केयर प्रोडक्ट्स, पेट की निगरानी कैसे रखें, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पेट्स के ऊपर एक सेगमेंट बनाई जाए, जिसमें मैं जनरल भी टॉपिक्स के बारे में बातें करूँगी। जैसे मैं शुरू कर रही हूँ एक सीरीज़ और जिसमें हम बात करेंगे कि जो एनिमल लवर्स हैं और जो घर में एक पेट लाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सही चॉइस क्या होगा? बिल्लियाँ जिनको पसंद है, क्या बिल्ली को पालना इसमें कोई एडवांटेज है कंपेयर टू डॉग्स, या डॉग्स को पालने में एडवांटेज है ओवर कीपिंग अ कैट एज़ अ पेट? तो ये हम तुलना करेंगे और मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जब भी मेरे घर पर मेरा डॉगी लाया, पहला डॉगी लाया, तो मेरे ऐसे क्या क्राइटेरिया थे और मेरे बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया थे। तो मेरे ये क्राइटेरिया क्या थे और मेरा डॉगी उस क्राइटेरिया पे पास हुई कि फेल हुई, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जो मेरा अनुभव रहा है और ये मेरे आप लाइव स्ट्रीम्स देखेंगे, तो आपको भी ये जानकारी लेकर उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक ट्रायल और एरर करने वाली चीज़ तो है नहीं। क्योंकि हम जब घर पर कोई पेट एनिमल लाते हैं, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्योंकि मुझे तो वैसे शौक बहुत है गार्डनिंग का। मेरे घर में वैसे जगह तो मुंबई के घरों में जगह तो थोड़ी रहती है, तो जो छोटी गैलरी है उसमें मैंने छोटे-छोटे पौधे लगाए हैं, तो उनको नर्चर करना, गार्डन में उनका ख़्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। एक लाइक मिला है और एक व्यूअर्स भी जुड़ गए हैं और एक नया फीचर यूट्यूब ने लॉन्च किया है। तो क्या आप ये अनुभव आपने किया है? तो 2 फीचर्स हैं। पहले तो जब भी आप लाइक प्रेस करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन आता है और वो जब आप लाइक प्रेस करते हैं, तो जिन्होंने लाइक प्रेस किया है, क्या उन्होंने अनुभव किया कि यूट्यूब का एक नया फीचर आया कि बहुत अच्छा एनिमेशन आ जाता है जब आप लाइक प्रेस करते हैं? और दूसरा सिमिलर एनिमेशन आता है जब कोई सब्सक्राइब पर प्रेस करता है। तो यदि ये व्यूअर्स जो जुड़ गए हैं और जो देख रहे हैं इसका रिप्ले, क्या वो चेक करके देख सकते हैं कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने पर कुछ एनिमेशन आता है? तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जब कोई इंटरैक्टिव फीचर होता है किसी भी वीडियो पर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगता है कि कुछ हुआ। तो ये 2 अपडेट अभी-अभी मैंने देखा, अनाउंस हुए, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे लाइव स्ट्रीम में इसके बारे में बात करूँ। तो हम बात कर रहे थे कि पेट्स की और जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में छोटे-छोटे पौधे हैं, उनको मैं नर्चर करती हूँ और कभी-कभार कोई छोटा-सा पौधा मर जाता है क्योंकि उस पर शायद ज़्यादा ही हम पानी डाल देते हैं, गार्डन करते हैं घर में, हमको अनुभव नहीं रहता है। तो हमको उसमें दुःख ज़रूर होता है, मगर इतना बड़ा हमको गिल्टी नहीं फ़ील होता कि कुछ मेरे घर में मैंने बहुत कोशिश की गुलाबों के कटिंग्स लाके उनको रखूँ, तो धूप तो उन्हें मिलती है, मगर उसमें क्या होता है पता नहीं, गुलाब मेरे गार्डन में नहीं खिल रहे हैं। बाकी तो बोगनविला बहुत खिली-फुली रहती है, बहुत अच्छी रहती है। हिबिस्कस जो जास्वंद बोलते हैं, उसके फूल आते हैं और अभी-अभी मैंने मोगरे का पौधा लाया था और मैं इतनी एक साथ इतनी कलियाँ खिल गई, तो मैं बहुत खुश हुई। तो ये जो हमारे में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है कि नर्चर करना, किसी दूसरे जीव का ख़्याल रखना, उसको बड़ा करना, देखभाल करना और उसके साथ जो हमें खुशी मिलती है, एक थेरेपी होती है। तो एक थेरेपेटिक समझा जाता है और जिनको ऐसी हॉबीज़ होती है कि बगीचों में, बाग-बगीचों में काम करो, घर पे गार्डन करो, होम गार्डन करो, पेट्स रखो, तो ये जो हॉबीज़ है, ये बहुत ही उसपे थेरेपेटिक बेनिफिट मिलता है, ये हम जानते भी नहीं कई बार। एक पॉज़िटिव एनर्जी
हमें मिलती है इन सब से। तो इसी दौरान मेरा जो पेट्स का जो था एक्सपेरिमेंट, तो शुरू-शुरू में तो मैंने एक बचपन में बिल्लियाँ पालने की कोशिश की थी, वो तो कहानी मैंने मेरे एक वीडियो में पहले ही बताई है। और क कुछ सालों पहले मैंने घर में फ़िश रखे थे। मेरा लड़का जब छोटा था तो हमारे घर में हमने एक फ़िश टैंक रखा था और बहुत ही सुंदर-सुंदर कलरफुल फ़िश हमने वहाँ रखे थे। और उनको मैं घंटों देखने में कैसे समय बीतता है पता नहीं। और जब आप देखते हैं फ़िश टैंक पे फ़िश, बड़ा-सा फ़िश टैंक लेना चाहिए, एकदम छोटा नहीं, क्योंकि उनको जगह अच्छी रहनी चाहिए। तो हालाँकि अभी फ़िश नहीं है मेरे पास, तो उस टॉपिक पर तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मगर कहने का मतलब है कि फ़िश पालना, घर पे फ़िश टैंक रखना मुझे बहुत ही पसंद था, उनका ख़्याल रखना बहुत पसंद था। तो उसमें गोल्ड फ़िश का पैर मेरा बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक था, वो छोटे से बड़े-बड़े हो गए। और उसमें कभी हम मिस्टेक कर देते, ज़रा ज़्यादा ही खाना खिला देते हैं, कभी तो बहुत मोटे हो जाते हैं और बड़े-बड़े गोल मटोल हो जाते हैं गोल्ड फ़िश। तो मगर जब फ़िश भी अगर हमारी देखभाल में कोई कमी हो, पानी में कोई गड़बड़ी हो, या कभी उनको कुछ रोग हो जाता है, डिसीज़ हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस है, कभी एजिंग से वो मर जाते हैं। तो फिश जब मर जाते हैं तो थोड़ा और दुःख होता है, क्योंकि पेड़-पत्ते तो हिलते-डुलते हैं नहीं, मगर फिश तो बहुत ही हमारे सामने हम देखते हैं उनको। तो फिश मरते हुए जो दुःख होता है तो वो होता ही है, मगर फिर भी वी गेट ओवर दैट वेरी क्विकली। मगर जब भी आप घर पे बिल्ली लाते हैं या घर में कुत्ता लाते हैं, तो एक बहुत ही, ये काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है हमारे ऊपर। और ये एक बच्चा घर में होने जैसा ही है। और ख़ास करके डॉगी जो हम लाते हैं, तो ये एक बहुत सालों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे पास। और ऐसे नहीं है कि अ, हमारे हमारा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है, इंडिपेंडेंट होता है और एम्प्टी नेस्ट हो जाता है, तो आपका घर फिर से खाली हो जाता है और अपने-अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं बच्चे। मगर जब पेट आप लाते हो, तो ये एक बच्चा ही रहता है और पूरी ज़िंदगी वो अपनी उसकी ज़िंदगी बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल करनी होती है, तो ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। तो पेट लाने से पहले बहुत अच्छी तरह से आपको सोचना चाहिए। तो ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। यदि आप मेरा ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज़ मैं ला रही हूँ। यदि आप एनिमल लवर हैं, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो ज़िद कर रहे हैं पेट पालने के लिए, या आपको खुद को बहुत ही आप चाहते हैं पेट को पालना, या आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो और आपको पेट्स का अनुभव नहीं है, तो मेरे पास 2 डॉगीज़ हैं, 6 साल से भी ज़्यादा सालों से मेरे पास डॉगीज़ है, बिल्लियों का मेरा अनुभव रहा है। तो ये मैं सेगमेंट की अनाउंसमेंट करने के लिए मैंने ये लाइव स्ट्रीम किया था। और मैं देख रही थी कि इस समय शाम के 7:30 बजे लाइव स्ट्रीम पर रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। तो व्यूअर्स तो ख़ैर मुझे लगता है कि इस समय पर बिज़ी रहते होंगे, क्योंकि मेरे रिप्ले को रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं। तो शायद मैं एक वीडियो करके फिर उसको अपलोड करके शायद वो ठीक रहेगा, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे लोग ऑफ़िस से घर जाते होंगे शायद, तो बहुत गड़बड़ी में रहेंगे महिलाएँ, खाना बनाती होंगी तो वो भी बिज़ी रहती होंगी। तो 7 से 9 बजे का टाइम है, तो शायद उसमें लाइव स्ट्रीम ऐसे ही कैजुअल चैट के लिए मैं आती रहूँगी, क्या लगता है आपको? कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि ऐसे कैजुअल चैट्स भी होने चाहिए, क्यों? कुछ सब्जेक्ट के ऊपर ही डिस्कशन होना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। और बातों-बातों में मुझे याद आया कि कुछ ही दिनों पहले एक बड़े ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनकी अनफॉर्च्यूनेटली एक डेथ हो गई, क्योंकि वो शायद वॉक के लिए जा रहे थे घर से बाहर। और स्ट्रे डॉग्स जो हैं, तो स्ट्रे डॉग्स से बचने के लिए वो शायद जल्दबाज़ी में वो गिर पड़े और उनको हुआ ब्रेन हेमरेज हुआ उनको, और उनकी बहुत ही दुखद उनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और ये जो स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम है, वो
अ, बहुत ही सोच समझकर उस पर कदम उठाने चाहिए और हम जैसे एनिमल लवर्स जो हैं अ, उन्होंने ख़ास करके इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्ट्रे डॉग्स का प्रॉब्लम तो है। डॉग लवर्स हो या ना हो, ये तो मानना ज़रूर पड़ेगा कि स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन जो है बढ़ते जा रहा है और ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं क्योंकि जहाँ वो रहते हैं, उस इलाके में जो जान-पहचान वाले उनके लोग हैं, जिनकी उन्हें खुशबू आती है या ओडर आती है, उनको पहचानते हैं, तो वो उनको अटैक नहीं करते। मगर उस टेरिटरी में कोई दूसरा अगर आता है नए लोग आते हैं, तो कोई कुरियर डिलीवरी वाले लोग होंगे या आपके घर में न्यूज़पेपर डिलीवरी करने वाले लोग होंगे, आपके घर में मेहमान आते होंगे, तो उनकी टेरिटरी में यदि कोई दूसरा प्रवेश करता है, तो नेचुरली वो उनका इंस्टिंक्ट रहता है, वो अटैक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करना ज़रूरी है और मैं खुद डॉग ओनर हूँ डॉग लवर हूँ और मैं ये बहुत देखती हूँ कि हमारे समाज में काफ़ी पोलराइज़्ड व्यूज़ रहते हैं कि डॉग लवर्स होते हैं और एक डॉग हेटर्स होते हैं। तो हमको मिलकर काम करना है क्योंकि कोई पोलराइज़्ड व्यू लेकर हम एक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाने वाले हैं क्योंकि प्रॉब्लम है तो है, ज़रूर है, उसको हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। तो मैंने एक एनजीओ में काम किया था कुछ महीनों के लिए और मुंबई स्थित ये एनजीओ है और ये एक बड़ा ही अच्छा काम करती है वो है स्टेरिलाइज़ेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो ये जो काम चल रहा है वो बड़े ही पैमाने पर चल रहा है और मैं जब भी वहाँ थी और एज़ अ वॉलंटरी बेसिस मैंने वहाँ पर काम किया, तो एक समय पर उनके पास 500 से भी ज़्यादा कुत्ते उनके साथ उनके एनजीओ में थे और ये एनजीओ का काम यही था कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ है, उनकी सहायता करे कि स्ट्रे डॉग्स को एरिया वाइज़ जो पिकअप होते हैं, मुंबई की मैं बात कर रही हूँ, तो स्ट्रे डॉग्स को एरिया वाइज़ पिकअप करके उनको इस एनजीओ में लाया जाता है, उनकी स्टेरिलाइज़ेशन की ऑपरेशंस की जाती है और काफ़ी सारी प्राइवेट जो हैं, जो स हाउसिंग सोसाइटीज़ है और जो स्ट्रे डॉग्स के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, एक चाय की घूँट ले लेती हूँ। तो हम बात कर रहे थे पेट्स के बारे में और बातों-बातों में हमारा टॉपिक आ गया स्ट्रे डॉग्स पर मगर ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इस पर बोलना चाहती थी। तो इस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए ये हम गप्पे मार रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, तो कोई लाइव स्ट्रीम अगर देख रहा है, तो आपके इस पर क्या विचार हैं? आप ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए और ये जो एनजीओ की मैं बात कर रही थी, तो ये अ, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग भी जो स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, ऐसे कई सारे वॉलंटियर्स होते हैं, ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अपने एरिया के स्ट्रे डॉग्स के लिए उनको लाकर उनकी स्टेरिलाइज़ेशन करके तो उनको पॉपुलेशन का उनका कंट्रोल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि ये जो पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ते जा रहा है स्ट्रे डॉग्स का, वो कंट्रोल्ड रहता है उससे, एक पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रे डॉग्स का स्टेरिलाइज़ेशन जब करते हैं न्यूटरिंग या स्पेइंग जिसे कहा जाता है, तो उससे क्या होता है, ये मेल डॉग्स का एग्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। तो उनको वो जो काटने दौड़ते हैं और आपस में उनकी लड़ाइयाँ बहुत होती है स्ट्रे डॉग्स की क्योंकि जब भी फीमेल डॉग हीट पर आती है, तो ये स्ट्रे डॉग्स के जो ग्रुप्स रहते हैं, तो उनके आपस में बहुत ही झड़प होती है, झगड़े होते हैं, उसमें बहुत वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। और उनका लोगों की तरफ का एग्रेशन लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये स्टेरिलाइज़ेशन का दूसरा फ़ायदा ये है कि उनकी एग्रेशन लेवल कम हो जाती है और तीसरा फ़ायदा है कि हेल्थ वाइज़ जो उनके बच्चे नहीं अगर होते हैं तो छोटे-छोटे पपीज़ के जो बहुत ही बुरी कंडीशन होती है उनकी, रास्तों पर रहते हैं वो, तो वो भी होने से वो टल जाता है। तो स्ट्रे डॉग मेनेस जो है, तो इसके बारे में कुछ
मैं बहुत आशा करती हूँ कि कोई अच्छे से कदम उठाए जाएँ और भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर ये है। तो इस पर कुछ कुछ इसमें कुछ हल निकले क्योंकि ये जो छोटे-छोटे बच्चों पर स्ट्रे डॉग से अटैक होते हैं और बड़े एडल्ट्स पर भी ये अटैक है और ये अनफॉर्च्यूनेट डेथ हो गई है जिनकी, तो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। और इसी के साथ आज का लाइव स्ट्रीम मैं यहीं समाप्त करती हूँ और यो ये जो देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम, उनसे मैं कमेंट्स की आशा करती हूँ। धन्यवाद।